गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ अष्टांग योग के बारे में जान रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल का सेशन सर नहीं ले पाए, उसके लिए मेरी ओर से क्षमा याचना। आज के लिए सर से निवेदन कि आज का अपना सेशन स्टार्ट करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। क्षमा की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि कोई आपने जानबूझ के तो किया नहीं था, टेक्निकल एरर था। तो आज का हम अष्टांग योग का अगला जो अंग है उसके बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने यम के बारे में बात की थी, जिसमें पांच जो चीजें आई थी वे थी अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आज हम नियम के बारे में बात करेंगे। तो ये यम और नियम जो हैं ये दैनिक जीवन में पालन करने वाले डूज एंड डोंट्स हैं। तो यहाँ पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें पहला नियम में जो पहला नियम वह है शौचम। शौचम यानी अंदर की और बाहर की शुद्धि, अपने भीतर की और अपने बाहर की। तो एक तो शरीर, तो जैसे स्नान आदि उचित तरीके से स्नान करना, अपने वस्त्रों को साफ रखना, अपने घर मकान को साफ रखना, ये एक जो बाह्य शुद्धि है उसका एक पार्ट है, जिससे क्योंकि जो शुद्ध वातावरण होता है उसका हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये शौचम की बात की गई है, शौच की, ताकि जो हमारा जब बाहरी वातावरण स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो उससे हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है आंतरिक शुद्धि। तो एक आंतरिक शुद्धि के लिए एक तो हमें सात्विक अन्न का ग्रहण करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि हमारे विचार शुद्ध हों। मांस मछली के प्रयोग से बचना चाहिए जहाँ तक संभव हो, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को ये चीज़ें लेनी पड़ती है। तो पर जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो मन की शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि है, उसके लिए जप, तप और शुद्ध विचार, इन तीनों को प्रमुखता देनी चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि जब हमारा जीवन शुद्ध विचारों वाला होगा, उसमें नेगेटिव जो नकारात्मक विचार नहीं उठेंगे, तो हमारे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। फिर दूसरा जो नियम है वह है संतोष। संतोष जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर आजकल का जो आधुनिक जीवन है उसमें डिप्रेशन बहुत लोगों को होने लगा है, जिसे मानसिक अवसाद कहा जाता है। और उसका प्रमुखतया जो सबसे बड़ा कारण है वो है असंतोष। हमें हर चीज में ये लगता है कि ये चीज की मेरे पास कमी है। हालांकि बहुत से लोगों के पास भगवान का दिया बहुत कुछ होता है, सब कुछ भी होता है, उसके बावजूद मन में एक लालसा, तृष्णा और बनी रहती है ये इस तरह की मनस्थिति। और ये लगता है कि मेरे पास कमी है, मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए जिसमें मुझे नुकसान हो जाए तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। वह नुकसान चाहे पैसे का हो, चाहे किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ धन का ही नुकसान होता है। वह स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है, वह इमोशनल नुकसान हो सकता है, किसी का बिछुड़ना हो सकता है, तो किसी सगे संबंधी जिसमें आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उसका जाना भी एक असंतोष का कारण हो सकता है। तो संतोष जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
क्योंकि उसमें आप ये कहते हैं कि जो कुछ भी है ये गॉड्स विल है, भगवान की इसमें इच्छा है, तो जो भी भगवान की इच्छा है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह से जब मन में विचार उठेंगे तो आपका जो मन में असंतोष या लालसा या डिप्रेशन है वह अपने आप ही दूर हो जाएगा। और फिर ये है कि जो भी मैं कमाता हूँ, जो अच्छी कमाई जिसे कहते हैं, जिसके अंदर किसी का हक नहीं मारा जाता, किसी का नुकसान नहीं किया जाता, अपने हक की कमाई जिसे कहते हैं, तो जब व्यक्ति हक की कमाई करता है तो उसमें अपने आप ही संतोष आ जाता है। और संतोष में एक चीज और बड़ी ध्यान देने वाली है कि हम कभी भी दूसरे लोगों से कंपैरिजन ना करें। जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो अपने अंदर या तो हीन भावना आती है या सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है। तो ये दोनों तरह के जो भावनाएं हैं वो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। तो हमेशा दूसरों से तो तुलना करने से बचें और भगवान या जीवन जैसी भी परिस्थिति में रखे, उस परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते रहें और ये सोचेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और मेरे लिए ठीक ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो ये हुआ संतोष। फिर तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ऐसा कुछ करना, स्वाध्याय का मतलब है, एक तो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ इवेल्युएशन, अपना मूल्यांकन करते रहना कि क्या मैं जो कर रहा हूं वह मॉरली एथिकली वो उचित है, चाहे वो आपका धन कमाने का जरिया हो, चाहे आपकी जीवन शैली हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपका दैनिक जीवन का कार्यक्रम हो, उसमें आप अपने आप को इवेल्युएट करें, अपना मूल्यांकन करें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वह समाज के लिए, अपने लिए और वातावरण के लिए वो हितकारी है कि नहीं। सर्वहित सर्वहित की बात करना, सर्वहित के बारे में सोचना, ये स्वाध्याय में आता है। फिर आता है कि जो अपना स्वधर्म है उसके अनुसार क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, उसके लिए मार्गदर्शन अपने शास्त्रों से लेना, अपने के बड़ों से लेना, किसी ज्ञानी व्यक्ति के या ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में रहना, अच्छे लोगों की संगति, सत्संग जिसे कहा जाता है। और भगवान ने हमें तो बहुत कृपा की है कि हम ऐसे ग्रुप के साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये एक स्वाध्याय का बहुत अच्छा वो है माध्यम। और अपने इष्ट देवता का, गायत्री का, इनका जाप करना, पाठ करना, ये सब स्वाध्याय के अंदर है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर चौथा जो नियम है वो है तपस्या। तपस्या का यहाँ पर अर्थ ये नहीं कि कहीं जंगल में जाकर आंख बंद करके भगवान का नाम लेने को तपस्या कहा जाता है। तपस्या का अर्थ है सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब बिना आडंबर का जीवन, अपने जीवन को एक्स्ट्रावेगेंट ना बनाना, जिसे लो लाइन कहते हैं। जो कुछ है उसमें शांतिपूर्वक रहना, संतोष से रहना और अपने जीवन की शैली जो है वो सादी रखना, संयम का पालन करना, ये तपस्या में आते हैं। और तप में ये भी आता है कि परिस्थिति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, जिसे गीता में स्वधर्म कहा है, स्वधर्म का पालन करना। और
उस स्वधर्म का पालन करने में अगर कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है तो उसे सहन करना, जिसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में गीता में कहा है तितीक्षा। तो अगर कोई सुख दुख के कारण कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसे हंसते हंसते भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना और उसको सहना। तो यह भी तप के अंदर आता है। और इन जो ये नियम बताए गए हैं, इससे ये सारा किस लिए है कि हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता चला जाए। आप ये देखिए, हम गीता के जो छठे अध्याय में पढ़ रहे हैं अब तक, तो कुछ श्लोक पहले सारी की सारी जो बातें हैं वहां किसी न किसी तरह से आती रही हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा मन ध्यान के लिए तैयार हो पाए। मतलब माइंड को प्रिपेयर करना कि हम ध्यान में कैसे बैठे। तो फिर जो पांचवा है नियम, वह है ईश्वर की शरणागति। कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो भी कर्म है, अपना स्वधर्म के अनुसार जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको भगवान को समर्पित कर देना। क्योंकि जब आप भगवान की शरणागति में चले जाते हैं तो फिर आप जो भी करते हैं, एक तो उस कर्म के फल के साथ आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है। वो जो कुछ भी हो रहा है वे यह मान के किया जाता है कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, और वो सारा काम फिर निष्काम हो जाता है और ईश्वर की मर्जी का हो जाता है। तो जब ऐसी हमारी मनस्थिति होगी, ऐसे विचार होंगे, तो फिर हमसे पाप युक्त कर्म नहीं होंगे। क्योंकि जब हम ये कुछ सोच, आप ये देखिए, हम मंदिर में जब जाकर भगवान जी को कुछ फूल अर्पण करते हैं, शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, तो हमारे मन में भाव जो होता है वो शरणागति का होता है। तो हमारे द्वारा उस समय कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता। जब हम कोई भी कर्म भगवान को शरणागति में जाकर करेंगे तो पाप कर्म स्वतः ही छूट जाते हैं, अपने आप ही छूट जाते हैं। हमारे हाथों से, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ईश्वर शरणागति में सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि आप जो भी कर्म करेंगे उसमें कोई भी कर्म आपका पाप युक्त नहीं होगा। और फिर क्या है, उसमें आपने जब शरणागति हो जाती है भगवान के प्रति, तो फिर जो भी आपको आपके कर्म का फल आता है उसे आप भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। फिर आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये मेरे साथ क्यों हो गया। फिर ये भावना आपके मन से जाती रहती है। आपने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, फिर आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो अगर, और भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। अगर भगवान कभी गलत नहीं कर सकते तो जो मेरे साथ मुझे लगता है गलत हुआ है वह गलत नहीं होगा। जब ये भावना आ जाती है तो आपके मन से सारे क्लेश मिट जाते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाता है। और दूसरों के प्रति जो आपके मन में कोई कटुता है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सारे अनुभव अपने आप चले जाते हैं और आपका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। और आपके जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उसमें एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है। और उससे क्या होगा कि आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो दुख की हो या सुख की हो, आप उसमें सदैव प्रसन्न अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो ये थे हमारे जो अभी तक डिस्कस किए। तो हमने डिस्कस किए हैं, एक तो यम और नियम, और इससे आगे जो हमने डिस्कस करना है वह है आसन। मैं देखता हूं कि आज ये पूरा हो सकता है कि नहीं, अभी 1-2 मिनट हैं। तो तीसरा अष्टांग योग का अंग है आसन।
आसन का अर्थ है, जो संस्कृत का आसन वर्ड का आसनम का अर्थ है, वह है स्थिर और आरामदायक मुद्रा, कि ऐसे बैठना जिसमें आप स्थिर हों और दूसरा आप आरामदायक स्थिति में हो। ऐसी स्थिति को आसन कहा जाता है। जबकि हमारा अक्सर आसन के बारे में ये मानना होता है कि शरीर को बेतुका किसी भी तरह से मोड़ तोड़ना, अपने आप को कष्ट देना, ऐसी मुद्राओं में बैठना जो बहुत मुश्किल हो, कि उन्हें ही आसन कहा जाता है। तो यह जो आसन का वास्तविक अर्थ है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो आसन एक्चुअली ऐसी चीज है जिसमें हमारा शरीर, मन और बुद्धि वो एक रस होकर काम करते हैं। तो और उसमें क्या है कि हमारे जो शरीर का श्वास है, विश्राम है, स्थिति है और मांसपेशियां हैं, वो सारे के सारे एक टेंडम में काम करते हैं, सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं। तो ऐसी मुद्रा को, ऐसी स्थिति में बैठने को आसन कहा जाता है। और हमें आसन में बैठने के लिए खुद को लगातार किसी भी लंबे समय तक किसी भी मुद्रा में बैठने के लिए अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो नॉर्मली जैसे सुखासन है, वज्रासन है, ये बड़े आसान आसन हैं और ये बहुत शरीर के लिए लाभकारी हैं और इन्हें कोई भी कर सकता है। और सुखासन को सिद्धासन भी कहते हैं। वज्रासन है, शवासन है। शवासन का बहुत मन के ऊपर अच्छा प्रभाव रहता है, शरीर को भी आराम मिलता है। तो ये बड़े आसान से आसन है जिन्हें बड़े आराम से किया जाता है। और अगर कोई एक आसन चुनना हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा तरह की मुद्राएं सीखने की ना आवश्यकता हो, वो है सूर्य नमस्कार। अगर आप दिन में एक बार भी सूर्य नमस्कार, जो वैसे तो कहा जाता है कि सूर्य जब उदय होता है उस समय करना चाहिए, तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं फिर आपको किसी और आसन की आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का अंग प्रत्यंग हर एक की एक्सरसाइज हो जाती है सूर्य नमस्कार से, और हर मांसपेशी, हर शरीर का अंग पूर्णतः एक सूर्य नमस्कार करने से बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रभावित होता है। और जो आसन है वो हमारे अन्नमय कोश के साथ व्यवहार करता है। हमने पहले चर्चा की थी कि 5 कोश रहते हैं जो हमारी आत्मा को आवरण किए हुए हैं, ढके हुए हैं। मेरे ख्याल टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राणा सर का बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से विस्तार से हमें अष्टांग योग के बारे में समझाने के लिए। कई वर्ड्स को हम सुनना तो हमने हमेशा है, लेकिन कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। शायद स्कूल में भी हमें बुक्स के अंदर, बीएड में मुझे याद है स्पेशली, ये सब इस तरह की चीजें पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो सिर्फ याद ही किया था, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, समझा नहीं। समझा होता तो ज्यादा काम आता। तो बच्चों को जहाँ पे भी अगर इस तरह के चैप्टर्स आए तो उन्हें विस्तार से पढ़ाया जाए। मैं स्कूल का सिलेबस काफी सोच समझ के अब देखती हूँ तो लगता है कि प्लान किया जाता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वहाँ नहीं बताई जाती। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और कल हम जो बाकी का इसका हिस्सा रह गया है, बाकी के नियम रह गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। सर को प्रणाम, और इसी के साथ हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। गुलशन दीदी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं।